साथ में शहबाज शरीफ ने मीटिंग की है। यानी अगर यहां तैयारियों को लेकर मीटिंग्स चल रही हैं और बड़े एक्शन की तैयारी है तो वहां भी खुद को डिफेंड करने के लिए डिफेंसिव मोड में अब पाकिस्तान है, या फिर ये कह लीजिए कि टकराव के लिए पाकिस्तान तैयार है। आलोक मेहता सर, चूंकि शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया था यहूदियों को जिस तरीके से टारगेट किया गया, आज हिंदुस्तान में रह रहकर ये बातें भी हो रही हैं और साथ ही ये मांग भी और साथ ही ये सवाल भी कि क्या इजराइल की तरह बदला लेगा भारत और ले पाएगा क्या? रचना जी, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत बदला की बात नहीं है ये, और इजराइल से भी तुलना नहीं है। इजराइल छोटा देश है, उसकी अपनी लड़ाई अलग तरह की है। भारत की जो प्रधानमंत्री ने क्या कहा है आज कि ये हमला उन जो मासूम लोगों को मारा है, हमारे 28 लोगों को, ये भारत की आत्मा पर हमला है। हाँ। ये भावनात्मक नहीं है। सूद साहब से मैं थोड़ा असहमत हूँ। वो बहुत वरिष्ठ बीएसएफ के अधिकारी रहे हैं, जानते हैं सेना को अच्छी तरह हमसे ज्यादा। लेकिन जहां तक मैंने था राजनीति में और पहले से इंदिरा गांधी के समय से जो मैंने देखा है, तो आज की स्थिति भारत की 71, 65, 62 से बहुत डिफरेंट है। रक्षा विशेषज्ञ शिवशंकर मैनन से लेकर के रॉ के चीफ रहे जो लोग, आईबी के रहे आसिफ इब्राहिम, ऐसे जितने कितने ही आर्मी के लोग जिनके साथ एयरफोर्स में हमें लेकर के भी अमृतसर जाते थे, एयरफोर्स के चीफ, ऐसे में ओपी मेहरा जिस समय थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इससे स्ट्रेटजी एक दिन में नहीं बनती, पहले से नक्शे तैयार रहते हैं। ऐसे समय में जब भारत पर वो हमला कर दे तो क्या करें, सोते रहेंगे। इसलिए आतंकवादियों के निशाने उनके बारे में, अजीत डोवाल हैं, वो आईबी में जब चीफ रहे हैं, उसके बाद इस समय सुरक्षा सलाहकार हैं। पाकिस्तान में उनसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है। पारसारथी हमारे थे, कई ऐसे राजनयिकों में भी आप कहें जिनको नक्शा न्यूक्लियर उन्होंने कहा क्या कर रखा है उसकी भी तैयारी रहती है हमारे पास कि क्या जवाब दिया जाएगा। इसलिए वो धमकी तो परमाणु की देते हैं। इसलिए इजराइल से तुलना ही नहीं करता मैं। मेरा कहना है कि इस बार जो आतंक का कहा गया, जैसे ओसामा बिन लादेन को किया था, अभी आपने हाफिज, अच्छा किया आपने दिखाया हाफिज इसका, उसके बाद भी ऐसे जो लोग हैं, आतंक के जो लोग केंद्रित आईएसआई के और सेना के जो ठिकाने पर जो काम कर रहे हैं, कब करेंगे हमें नहीं कह सकते। ये आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये सेना डिसाइड करेगी और सरकार की छूट होना चाहिए। देखिए, ये सेना के पुराने अधिकारी कह चुके हैं कि मनमोहन सिंह सरकार या उसके पहले की जितनी सरकारें थी कांग्रेस की, कभी भी उन्होंने इस तरह से छूट नहीं दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए उन्होंने कह दिया है कि भाई आप अपना तय करिए, हाँ अंतिम फैसला जब करना हो तो हमें बता दिए, इतनी तैयारी है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये करिए ये मत करिए, क्योंकि ये काम आपका है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आतंक को, और इसमें एक लाइन और मैं कहूंगा, देखिए उन्होंने, वो दुनिया के आतंक के अपराधी हैं, वो भारत के 26 नहीं, आप 89 से लेकर के आज तक कितने हजारों लोगों की हत्या कर चुके हैं। क्लिंटन जब आए थे 2000 में, 25 साल पहले, सूद साहब को याद होगा, तब तो बीएसएफ में रहे होंगे, एक साथ 30-40 सिखों की एक साथ नरसंहार हत्या की थी। ये कोई पहली बार नहीं है। उस समय नहीं सरकार कर सकी, अटल जी की सरकार रही होगी, लेकिन आज स्थिति ये नहीं है। आज ये तय है, चूंकि अमेरिका हमारा साथ देने को तैयार बैठा है, रूस तैयार बैठा है, इजराइल तैयार बैठा है, सऊदी अरब भी अब उसको जो भीख मांगता है, भाड़े के टट्टू। आप देखिए, एक बात मैं और बताऊंगा, शायद सूद साहब ने देखा हो, जो बलूचिस्तान में जिस तरह का विद्रोह हुआ है और तैयारी बैठी है, और नायला कदारी जो वहां की वजीर आजम जिसको कहते हैं वो लोग, वो कहती हैं कि भाई देखिए, ये तो किराए पर, जियाउल हक के जमाने से किराए पे भेजते हैं, 10,000 सेना के नाम पर, आतंकी हो जाए सेना को, जाके फिलिस्तीनियों को मारा है। उन्होंने केवल हिंदुओं को नहीं मारा है, उन्होंने 4 लाख लोग अफगानिस्तान में मारे हैं, 30 लाख लोग बांग्लादेश में मारे हैं, 2 लाख बलूचिस्तान में मार चुके हैं। तो दुनिया में जहां उनको पैसा दे दीजिए, भाड़े के जो माफिया होते रहते, तीसरा ड्रग्स का धंधा सबसे बड़ा पाकिस्तान से चलता है। इसलिए इन सब पर इस समय मार करने के लिए दुनिया भारत के साथ है। बिल्कुल, दुनिया के अलग अलग लीडर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार में पहुंचकर जब अंग्रेजी में अपना भाषण दिया, यानी कि दुनिया भर में अपना संदेश पहुंचाया है कि आतंक का खात्मा जरूरी है, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कहीं भी छिप जाएं, ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे और सजा मिलेगी, मिलकर रहेगी। इस बीच भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट भी, कल पहलगाम जाएंगे भारतीय आर्मी चीफ। कल पहलगाम का दौरा करने वाले हैं उपेंद्र द्विवेदी, ये जानकारी मिल रही है। ऐसे में उपेंद्र द्विवेदी का पहलगाम में जाना, वो भी इन हालात के बीच में, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में क्या ये किसी बड़े एक्शन का इंडिकेशन है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज संदेश दिया है और ये कड़ा संदेश पाकिस्तान तक पहुंचा है कि